नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। आइए बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। आगरमालवा की श्री संस्कार एकेडमी आगरमालवा और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आगरमालवा और नीलकंठेश्वर कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में कौटिल्य करियर दिशा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने रुचि दिखाई। कौटिल्य के प्रोफेसर राहुल राज ने स्टूडेंट को सिविल सर्विसेज में सफलता हासिल करने के लिए योजना बनाकर स्टडी करने के सूत्र बताए। उन्होंने कहा कि कई बार प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स जानकारी के अभाव में सिविल सर्विस ज्वाइन नहीं कर पाते और इसलिए बेहतर जीवन की दिशा में काम नहीं कर पाते। हमारा उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट्स उच्च पदों पर स्थान बना सकते हैं, सिर्फ उन्हें जानकारी के अभाव में पीछे नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन है ना, ये हो गया एमबीबीएस में। सेम क्राइटेरिया यूपीएससी में भी है, जहाँ पे भी प्री मेंस और इंटरव्यू के 3 फेज पर एग्जाम होते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें जो पोस्टिंग होती है वो आईएएस, आईपीएस है ना, जितने भी ऑफिसर्स हैं जो मोदी जी के आसपास घूमते हैं वो सारे ऑफिसर्स आईएएस होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले समय में आप भी ऐसे कुछ बड़े अधिकारी बनो, है ना, कुछ बड़े ऑफिसर्स बन के निकलो। ठीक है ना। इसी के साथ साथ ये यूपीएससी एमपीपीएससी हो गया, कुछ ऑप्शंस और बेहतर होते हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के नाम से जाने जाते हैं, एसएससी के थ्रू जाने जाते हैं। ठीक है, जिसमें भी फिर 2 पैटर्न होता है। और ये दोनों पैटर्न किस तरीके से होता है? एक होता है 12th बेसिस पर, जहां पर हमने बेसिक स्टडी जो 12th लेवल तक की है उसके बेसिस पर हमको क्वेश्चन आंसरिंग किया जाता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ इंटरव्यू भी देने की जरूरत नहीं है, आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग होती है। ये रिटन एग्जाम हम उसमें क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद एक पार्ट आता है आपका इंटरव्यू का। इंटरव्यू, फिर उसके बाद एक पार्ट आता है आपका फिजिकल का। ये तीनों स्टेप को हम जब क्लियर करते हैं तो हमको वो इजी वे पे वो जॉब मिलता है। ठीक है, थोड़ा मैं ब्रीफ करता हूँ आपको कि यूपीएससी एमपी 200 क्वेश्चन को जब हम क्लियर करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप पे सिलेक्शन होता है जिसे हम मेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसी के बाद मेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आंसर राइटिंग करते हैं कि जहाँ पे हम प्री में हमने देखा था कि बॉल फिलअप हो रहा था, है ना, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन होगा कि भोपाल के बारे में कुछ वर्णन कीजिए, वहां की विशेषताएं बताइए, है ना, तो वो हमको बताना होगा कहाँ, मेंस पे, है ना। कुछ आंसर राइटिंग्स के कुछ पैटर्न होंगे जिसमें 3 मार्कर, 50 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, इस तरीके से हमको लिखना होगा। ये जब हम क्लियर करेंगे तब फिर से नेक्स्ट स्टेप आता है जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्राचार्य प्रवीण जी पारासर जी हमारे साथ हैं। सर, आज कौटिल्य एकेडमी के द्वारा आपके स्कूल के अंदर एक सेमिनार आयोजित किया गया है बच्चों को भविष्य को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर। इस तरह के सेमिनार से क्या स्टूडेंट को क्या लाभ हो सकता है? निश्चित ही कौटिल्य एकेडमी का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। विगत वर्षों में भी कौटिल्य एकेडमी द्वारा इस प्रकार के प्रयास विद्यालय में किए गए, सेमिनार आयोजित किए। आज भी उनके द्वारा कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए सेमिनार आयोजित किया, जिसमें छात्रों की जो यूपीएससी, एमपीपीएससी और अपने एसएससी बैंक के जो संबंधित जो उनकी जो क्यूरिया थी, उनके जो क्वेश्चन थे उनका और उनको जो संदेह था उसका निराकरण उन्होंने किया है। निश्चित ही वो बधाई के पात्र हैं। इसके लिए मैं विद्यालय को उनका धन्यवाद देता हूँ। तो आगे भी इसी प्रकार के प्रयास बच्चों के लिए करते रहेंगे और बच्चे जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। यहाँ पे जो सर आए थे उन्होंने हमें सिविल सर्विसेज के बारे में बताया और जो फ्यूचर के बारे में कुछ जॉब्स वगैरह के बारे में बताया, जिससे हम लोगों को हमारा फ्यूचर डिसाइड करने में बहुत हेल्प हुई है। आपके फ्यूचर को लेकर क्या सपने हैं आपकी, क्या सपने देखते हैं आप जॉब को लेकर? एनडीए एग्जाम फाइट करना है मुझे, इंडियन एयरफोर्स में जाना है। अभी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप एग्जाम फाइट करने के लिए? मतलब नॉर्मल इंग्लिश पे मेरा फोकस है और मैथ्स और थोड़ी सी रीजनिंग। क्या कर सकते हैं आगे, क्या करना है इसके बारे में पता चला है। मतलब आंसर के बारे में उन्होंने बताया ना इस बारे में, जैसे इसके थ्रू हमारा बेहतर भी तैयार होता है। आपकी क्या सपने आपके फ्यूचर को लेकर, जॉब को लेकर? इंडिया का प्रोफेसर है तो इंडिया ऑफिसर बनना मेरा यहाँ सपना है। कर रहा हूँ बताया और बच्चे लोग चलेंगे जो बताया है वहाँ पे जानकारी को प्राप्त करनी है। अभी किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी एनडीए को लेकर?
जो 12th की 5 से 12th की एग्जाम आने वाली है उसमें लगे हुए हैं और उसमें कर रहे हैं होटल एकेडमी के द्वारा जो सेमिनार आयोजित कर रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सेमिनार आयोजित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपना भविष्य के बारे में पता चले कि उन्हें 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मतलब आगे क्या करना चाहिए। बच्चों को मतलब जानकारी सही तरह मिल नहीं पाती है, तो इस सेमिनार द्वारा मतलब पता चलती है उनको तो क्या कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की छात्रा कृष्णा चौहान हमारे साथ तुरंत कक्षा के स्टूडेंट्स हैं। आप आज जो सेमिनार आपके स्कूल में आयोजित किया गया होटल एकेडमी के द्वारा, इसका आपको क्या समझने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि हमें अपने भविष्य में 12th के बाद क्या करना है, क्या चॉइस करना चाहिए, किस एग्जाम को लेना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद क्या एग्जाम देना चाहिए और जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि 11th-12th में जनरली बच्चा रहता है तो उसके मन में काफ़ी डाउट रहते हैं कि फ्यूचर को लेकर क्या प्लान करें, कैसे प्लान करें, कौन सा कोर्स करें। तो उसके लिए जो करियर इंस्टीट्यूट है उनका काफ़ी हेल्प मिलता है। जैसे आज होटल एकेडमी से पर आए थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाइड किया बच्चों को, फ्यूचर को लेकर बच्चों के मन में जो डाउट है उन्होंने पूरा क्लियर किया, उनको मोटिवेट किया और आगे अगर कुछ भी उनको हेल्प करती है तो उन्होंने कहा है होटल एकेडमी हमेशा स्टूडेंट के लिए है और हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए है। तो मेरा बस सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सर ने अपना समय दिया और बच्चों को मोटिवेट किया और फ्यूचर को लेकर काफ़ी मतलब उन्होंने बताया कि क्या क्या आप किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सा कोर्स आपको 12th क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पूरा हमने बहुत धन्यवाद आपको नमस्कार। बहुत अच्छा था और उसके बाद में हमें ऐसा लगता था कई बार कि जो एग्ज़ाम्स होगी, जो हम गवर्नमेंट जॉब और ये सब निकालने वाले हैं तो वो सब आफ्टर ग्रेजुएशन होती है। बट इस सेमिनार के बाद हम लोगों को पता लगा कि नहीं, आप 10th के बाद में भी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करके आपका ग्रेजुएशन के साथ में आप जॉब्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपकी क्या सपने हैं? मेरा सपना तो डॉक्टर बनना ही है, बट अगर गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो मेरा एक नई सपना रहा है शुरुआत से कि मुझे UPSC करना, मतलब सिविल सर्विस गवर्नमेंट जॉब, वो एक पोस्ट चाहिए मेरा यही सपना। आप अन्य स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही देना चाहती हूँ कि मतलब अगर आप इस टाइप के सेमिनार को अटेंड करते हैं तो एक तरीके से आपका विजन, आपकी दृष्टि क्लियर हो जाती है कि आपको बेसिकली जाना किस रास्ते से।